I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं. स्टूडेंट फॉरएवर इंग्लिश ग्रामर बुक 4 चैप्टर 1 नाउन्स. नाउन्स के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पॉइंट्स टू स्टडी: आइडेंटिफिकेशन एंड यूसेज ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. हम बच्चों इसमें जो है सबसे पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका यूज देखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम ये टाइप्स ऑफ नाउन जो है इनके बारे में जानेंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग पोएम. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and king's men couldn't put Humpty Dumpty up again. In this poem, the words in color are nouns. Humpty Dumpty king and man are the names of persons. Horse is the name of an animal and wall is the name of a thing. These are naming words or nouns. हमें क्या बोला गया है बच्चों, जो हमने यहाँ पे ये पोम पढ़ी है बच्चों, इसमें हमारे जो वर्ड्स जो कलर में है वो हमारे क्या है बच्चों, नाउन है. हम्टी डम्टी किंग और मैन हमारे क्या है बच्चों, पर्सन के नेम है. हॉर्स हमारा एक एनिमल का नाम है और वोल क्या है बच्चों, हमारा एक थिंग, दैट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. सो ये सारे नेमिंग वर्ड्स है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड, नाउन. कमेंट्स: अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या होता है बच्चों, जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को कुछ नाम देते हैं, दैट इज अ नाउन. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. मैन, गार्डन, एलिफेंट, मोबाइल फोन, अंकल, पार्क, स्पैरो, टेबल. लेट्स लुक एट द काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. नाउन्स हमारे बहुत तरह के होते हैं बच्चों. कॉमन नाउन्स: वर्ड्स यूज्ड फॉर प्लेसेस, पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. कि बच्चों वो वर्ड्स जो हम पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इन जनरल यूज करते हैं वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं. एग्जाम्पल्स: पर्सन्स के लिए बच्चों नेम यूज करते हैं ब्रदर, सिस्टर, बॉय, गर्ल, ड्राइवर, टीचर, एक्सेट्रा. प्लेसेस के लिए बच्चों पार्क, स्कूल, सिटी, मॉल, मार्केट, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा. एनिमल्स के लिए काउ, गोट, लायन, पैरट, हेन, डॉग, एक्सेट्रा. थिंग्स के लिए बच्चों चेयर, बुक, पेंसिल, चॉकलेट, बैग, शूज, एक्सेट्रा. Proper nouns. Read the following sentences, students. Chintu is my friend. He lives at Agra. Once he invited me to see the Taj Mahal. Chintu has a pet dog named Dozy. It is very naughty. It does not like Tinny, Chintu's younger sister. In these sentences, the words in color are the names of a particular or specific person, places and animals. They are proper nouns. कि बच्चों इन सेंटेंसेस में हमारे जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं बच्चों, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए दे आर प्रॉपर नाउन्स. कमेंट्स: स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. The names of days of a week, months of the year, festivals, rivers, lakes, mountains, seas, language, the title of books, brand names, countries, cities or nationality are also called proper nouns. कि बच्चों जो हम स्पेशल नेम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को देते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. और ये जितने भी बच्चों हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर के फेस्टिवल्स, ये सभी और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों ये हमारी प्रॉपर नाउन में आती हैं. For example, students, my brother Harsha studies in New Delhi. He goes to see the Red Fort every Sunday. He always eat Britannia bread. He uses cell phone and read the Gita. Mr. Samuel is his class teacher. Now always remember students, all proper noun always begin with the capital letter even in the middle of the sentence. कि बच्चों जितने भी हमारे proper noun होते हैं, चाहे वो हमारे sentence के middle में मतलब बीच में भी हो, तब भी हम उन्हें क्या करते हैं बच्चों, capital letter से ही लिखते हैं.
Now in these examples, Harsha and Mr. Samuel are the names of specific persons. New Delhi is the name of a city. Red Fort is the name of a place or a building. Sunday is the name of a day. Britannia bread is the name of a product. Cello is the name of a particular pen. Gita is the name of a book. All these nouns are proper nouns. कि बच्चों इसमें जो हर्षा और मिस्टर सैमुअल है ये हमारे किसी स्पेसिफिक पर्सन के नेम है. न्यू दिल्ली हमारी क्या है बच्चों, सिटी का नाम है. रेड फोर्ट एक प्लेस और बिल्डिंग का नाम हो गया. संडे एक डे का नाम है. ब्रिटानिया ब्रेड एक प्रोडक्ट का नाम है. सेलो एक पर्टिकुलर पेन की हमारी ब्रांड है. गीता क्या है बच्चों, एक बुक का नाम है. तो ये सभी नाउन्स हमारे क्या थे बच्चों, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन्स. Now here is a worksheet that you have to do it by yourself. Let's look at collective nouns. A collection or a group of people, animal and thing is called a collective noun. कि बच्चों जब हम ग्रुप बना देते हैं people का, animal का या thing का या collection होता है उसे हम क्या बोलते हैं, collective noun. Let's look at the example students. A bunch of keys मतलब बच्चों keys का एक गुच्छा bunch. A flock of sheep. A class of students. Here are some more examples of collective nouns. हमारे और examples है बच्चों. A herd of sheep, elephant, deer or cows. A fleet of cars or ships or boats. A litter of puppies or kittens. A flight of stairs or birds. A bunch of flowers or keys or grapes or bananas, an army of soldiers, a gang of thieves or pickpockets, a shoal of fish, a row of books or chairs or houses or children, a choir of singers, a swarm of bees or flies or ants, a string of pearls, a cluster of houses or huts or stars, a pride of lions, a gaggle of geese, a pack of wolves or cars, a troop of monkeys and a troop of actors or dancers. Now worksheet 2 that you have to do it by yourself students. Let's look at the abstract noun. Words showing feelings, actions and qualities are called abstract nouns. We cannot see or touch these nouns but we can only feel them. हमें क्या बोला गया है बच्चों, वो वर्ड जो हमारे किसी फीलिंग, एक्शन या क्वालिटी को शो करते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बच्चों ना तो इन नाउन्स को हम देख सकते हैं, ना हम इन्हें टच कर सकते हैं, बस हम इन्हें फील कर सकते हैं. Let's look at the example students. Can you hear the sound of laughter? You always speak the truth. Arun has a true friendship with Tarun. Soldiers always fight with bravery. My grandfather is known for his wisdom. The highlighted words are examples of abstract nouns. कि बच्चों यहाँ पे जो laughter, truth, friendship, bravery, wisdom है ये सभी हमारे abstract noun के examples हैं. Formation of abstract noun. We can change adjectives describing words, verbs, action words and common nouns into abstract noun by adding a letter or a set of letters. Such letters are called suffixes. कि बच्चों हम जो है adjectives मतलब describing words, verbs और common noun को बच्चों हम इनको abstract noun में change कर सकते हैं कुछ letters या फिर set of letters को add करके. और इन्हीं letters को हम क्या बोलते हैं बच्चों, suffixes. Adjectives change into abstract noun. Adjectives को बच्चों हमने abstract noun में change किया है. यहाँ पे बच्चों हमारा adjective है. Here are the abstract nouns. Brave, bravery. Free, freedom. Independent, independence. Loyal, loyalty. Possible, possibility. Adjective and their abstract noun. Angry, anger. Curious, curiosity. Kind, kindness. Silent, silence. Strong, strength. Now verbs changed into abstract noun students. Verbs देख लेते जो हमारे abstract noun में change हुई हैं. Verb. Here are the abstract nouns. Appear, appearance. Arrange, arrangement. Believe, belief. Decide, decision. Discover, discovery. Again here are the verb and abstract nouns.
hate, hatred, improve, improvement, laugh, laughter, obey, obedience, serve, service. कॉमन नाउन्स चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन बच्चों यहाँ पे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हुए हैं. हियर आर द कॉमन नाउन, हियर आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. बॉय, बॉयहुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, एनिमी, एनमिटी, अगेन कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फ्रेंड, friendship, robber, robbery, slave, slavery. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.